साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो वी नो फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड कि साइन थीटा अगर हाफ होगा तो वो साइन 30 होता है, साइन 30 होता है विच इज साइन पाई बाय 6। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। इतना एलेबोरेट नहीं करना है, ये फर्स्ट सम है, इसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा। तो तुमको याद होगा कि हमने अभी 2 मिनट पहले किया था कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा पैटर्न है, तो उसकी जनरल सोल्यूशन हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 द होल रेज टू एन अल्फा। ओके, तो देयरफॉर थीटा अपने केस में हो जाएगा एन पाई प्लस -1 द होल रेज टू एन पाई बाय 6। ये मेरा आंसर, क्योंकि हमारा अल्फा है पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो हमको पता है कि कॉस पाई बाय 6 इज इक्वल टू √3/2। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 6। तो इंस्टेंटली हम लोग नोटिस करेंगे कि मेरा अल्फा बन जाएगा पाई बाय 6, और मेरा क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अगर मेरा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा तो मेरी जनरल सोल्यूशन होती है, जनरल सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ये मेरा फॉर्मूला है, हमने 2 मिनट पहले रिकॉर्ड किया है। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर आवर सम, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 6। ये मेरा आंसर। बहुत बहुत इजी सम्स हैं, इसके सिर्फ फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं या बहुत सारा प्रैक्टिस करके याद हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो हम सबको पता है कि tan पाई बाय 6 होता है 1/√3। तो देयरफॉर पिछले 2 सम में जैसे किया tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 6, और अगर ये है तो मेरा ये अल्फा हो जाएगा और मेरा सम हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। देयरफॉर मेरी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी, जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6 होगा, तो जनरल सॉल्यूशन वुड बी, बट लिखना पड़ेगा, अल्फा नहीं है। जनरल सॉल्यूशन वुड बी इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 6। ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा वुड बिकम 1/0 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो हमको पता है कि tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो मेरा tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 हो जाएगा। तो पिछले 2 सम में जैसे हमने किया है कि सॉरी ये इंफिनिटी नहीं है, अल्फा है, तो मेरा अल्फा यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा एज पाई बाय 2। ओके, तो अगर मेरा अल्फा पाई बाय 2 है तो जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देयरफॉर थीटा वुड बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2। ओके,
तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको लिखेंगे 2n+1 इंटू पाई बाय 2। ये मेरा आंसर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड जनरल सॉल्यूशंस निकालना है। उसका सब क्वेश्चन 1, sec थीटा इज इक्वल टू √2। तो sec थीटा को पहले cos थीटा में कन्वर्ट करते हैं। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो हमको पता है कि cos π/4 होता है वो 1/√2 होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4। और पिछले 2-4 सम से हम लोग जो कर रहे हैं, मेरा अल्फा आइडेंटिफाई हो गया तो मेरा सम खत्म। Therefore, जनरल सॉल्यूशन for alpha is equal to π/4 is 2n pi plus or minus alpha। तो मेरी अल्फा की जगह पे π/4 और ये मेरा आंसर। ऑफ कोर्स एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। cosec थीटा इज इक्वल टू -√2। तो इंस्टेंटली हम लोग लिख देते हैं sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ओके, तो अगर मेरा sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2 है तो मेरा sin 5π/4 हो जाएगा -1/√2। ओके, ये ऐसे क्यों हुआ? तो मेरा जो क्वाड्रेंट देखोगे तो पहली बार यहाँ पर मेरा साइन माइनस हो जाएगा। ये पाई प्लस π/4 है जो 5π/4 है। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए लिख सकता हूँ sin पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू -1/√2। लेकिन ये मेरा ब्लू वाला है, मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है कि 5π/4 कैसे आया। सो फाइन, तो sin 5π/4 इज 1/√2। तो अभी तो सम एकदम टूट गया। देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू sin 5π/4। मेरा अल्फा यहाँ पर मिल गया 5π/4। ओके, तो अभी क्या बचता है कि हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाना है। 5π/4 सब्स्टिट्यूट करके जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाना है। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज n पाई प्लस -1 द होल रेज टू n अल्फा जो 5π/4 है, वेयर n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि tan π/2 प्लस π/4 वो हो जाएगा -1 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऑब्वियसली रफ वर्क में समझा देता हूँ, जिनका 11 ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा कच्चा पक्का है तो उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि ये जो π/2 ये π/2 है और π/2 प्लस π/4 जब होगा तो ये यहाँ पर वो tan थीटा -1 हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम -1 हो जाएगा। सो ये एंगल है वो π/2 प्लस π/4 है। ठीक है, एलाइड एंगल फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन। तो देयरफॉर मेरा tan है वो 3π/4 इज इक्वल टू -1।
जिनका ट्रिगो पक्का है वो सीधा tan थीटा tan 3π/4 कर सकते हैं। जिनका ट्रिगो पक्का नहीं है वो 11th स्टैंडर्ड ट्रिगो वापस रिवाइज करिए। सो कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा tan थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4, ये मेरा हो गया अल्फा। ओके, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला। सो जनरल सॉल्यूशन इज n पाई प्लस अल्फा, जो 3π/4 है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ये मेरा आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। हमको पता है कि साइन π/6 इज इक्वल टू हाफ, तो देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। तो यहाँ पे मेरा अल्फा डिसाइड हुआ है, तो मेरी जनरल सॉल्यूशन आएगी, जनरल सॉल्यूशन इज, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि मेरा इस बार हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 द होल रेज टू n अल्फा, जो π/6 है। ठीक है, तो ये थीटा डिवाइड बाय 2 करेंगे, देयरफॉर थीटा आ जाएगा n π/2 प्लस -1 द होल रेज टू n π/12। ऑफ कोर्स n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, और ये मेरी आंसर। ओके, बहुत इजी मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, tan 2 θ/3 इज इक्वल टू √3। तो हमको पता है कि tan π/3 होता है वो √3 होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देयरफॉर tan 2 θ/3 इज इक्वल टू tan π/3। तो मेरा इस बार थीटा है 2 θ/3 और मेरा अल्फा है tan π/3। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी 2 θ/3, क्योंकि मेरा थीटा 2 θ/3 है, इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जो π/3 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई बाय 3/2 करेंगे, सो थीटा इज इक्वल टू 3n/2π प्लस 3/2 करेंगे तो π/2। ऑफ कोर्स n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, और ये मेरा आंसर। इजी मेथड, इजी सम्स। क्वेश्चन नंबर 3, cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। इसको फटाफट करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि tan 4 थीटा भी -1 है। ओके, बिकॉज cot थीटा इज 1/tan 4 थीटा। नाउ हमको पता है कि पहली बार सेकेंड क्वाड्रेंट में -1 होता है, पिछले सम में किया है, लेकिन जो भूल गए हैं उनके लिए tan π/2 प्लस π/4 पहली बार -1 होता है। तो इसका मतलब होता है कि tan 3π/4 इज इक्वल टू -1। जिनका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है वो डायरेक्टली ये स्टेप पे जंप मार सकते हैं। ओके, सो मेरा सम आ जाएगा tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4। तो मेरा थीटा भी सेट हो गया, मेरा अल्फा भी सेट हो गया, तो क्या बचा? तो जनरल सॉल्यूशन। तो मेरी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जो 3π/4 है। ओके, तो थीटा को तो सिंगल रखना है, देयरफॉर डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू n π/4 प्लस 3π/16 n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, और ये मेरा आंसर।